हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में, और मैं हूं मोनी। और यहाँ सबसे पहले मैंने सारे कपड़े को टंगने पे मैंने डाल दिया है, और ये सारे कपड़े मैंने शाम में ही धो लिए थे, और फिलहाल हमारे हस्बैंड नहीं है तो इसी के लिए ये सारे वीडियो शूट नहीं हो पा रहे, वरना मैं कपड़ा डालती हूँ तो वो ज़रूर शूट कर देते हैं अगर घर पे रहते तो यहाँ पे सब कुछ काम निपटाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मुझे खाने का मन है आलू का पराठा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू कुकर में डाल दिया उबलने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू क्या कर रही है। तो ये देख सकते हैं ये क्या कर रही है, ये अभी तुरंत सोकर उठी है, और उठने के बाद देखिए ये बोतल लेकर ही उठती है। और इसके बाद मैंने इसका कपड़ा छूकर देखा ना, तो ये सारे कपड़े गीले थे, यानी कि ये सुसु करके पूरा फ्रॉक एकदम गीला कर लिया। जो फ्रॉक का घेरा होता है ना, वो सारा एकदम गीला कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बाबू का कपड़ा चेंज कर देती हूँ, वरना इसको सर्दी खांसी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका कपड़ा चेंज करने लगी थी, और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा फेस वगैरह अच्छे से क्लीन की कर दूंगी साथ में, और हल्का फुल्का मैं इसको काजल वगैरह भी लगा दूंगी, हल्का मैं मेकअप भी कर दूंगी, क्योंकि जब मैं इसका कपड़ा चेंज ही कर रही हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा साथ में इसको रेडी भी कर दूं, फिर मुझे टाइम मिल पाए या ना मिले। तो इसी के लिए जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं बाबू को साथ में तेल कर देती हूँ और मेकअप वगैरह कर देती हूँ, और फिर इसका कपड़ा तो चेंज करना ही था, तो इसी के लिए मैंने सारी चीज़ साथ में ही कर दिए थे। और यहाँ पे जब मैं इसको तैयार करती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती है इसको काजल लगाने में। काजल लगाने के टाइम में ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ना कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं इसको काजल लगाना ही छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अभी ये छोटी है और काजल लगाना भी ज़रूरी है। और क्योंकि फिर क्या होता है ना, आँख छोटे छोटे से रह जाते हैं, और काजल करने से क्या होता है ना, आँख का कोना एकदम क्या कहते हैं, दुर्गा माता जैसी आंखें हो जाती है, और बड़ी बड़ी से आंखें अच्छी लगती है देखने में, और खासकर लड़की लोग को भी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैं काजल लगाती हूँ। और आप देख सकती हैं ये किस तरीके से काजल लगवाती है, एकदम उठा पटक कर देती है। और मैं क्या करती हूँ ना, इसको मतलब फुसलाने के लिए हाथ में तेल का डब्बा या मैं क्रीम का जो होता है वो डब्बा, वो सारी चीज़ मैं हाथ में दे देती हूँ, ताकि ये कैसे भी करके काजल वगैरह लगवा ले। और कैसे भी करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको लगा दूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा छोटी भी मैं बना देती हूँ, क्योंकि इसके जो हेयर है ना वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, और क्या होता है आंखों के पास आ जाते हैं। तो इसी के लिए मैं थोड़ा इसको छोटी भी बना दूंगी, और ये सारी चीज़ करने के बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो बच्चे जब अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह सुबह तो राधा रानी ने ऐसा कपड़ा गीला कर लिया था, तो मुझे तो करना ही था। इस चीज़ को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ, वरना बाबू का तबीयत भी बिगड़ सकता है। तो इसी के लिए फिर यहाँ पे मैं इसको चोटी वगैरह भी बना दूंगी, और बनाने के बाद फिर मैं उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी बाबू को कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मैंने इसको फ्रॉक फिर से वेयर करवाया, ये फ्रॉक में ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और फिर यहाँ पे मैंने बोतल को धोकर मैंने इसको दूध का बोतल भी दे दिया, ताकि ये अच्छे से पी ले, और पीने के बाद फिर आराम से ये खेलती है। इसमें बताएं फ्रॉक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर सुबह के टाइम में मैंने जितने भी कपड़े छत पर डाले थे ना, सारे कपड़े सूख गए थे, और मैंने सारे कपड़े ले आए थे, क्योंकि फिर क्या होती है 10 बजे के बाद एकदम हवा चलने लगती है और सारे कपड़े इधर उधर उड़ जाते हैं। और आजकल कपड़े सूखने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे के अंदर में अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और अगर आप टाइम पे कपड़ा ले आते हो ना, तो सारे कपड़े आपके आ जाते हैं, वरना इधर उधर कपड़ा फिर खो भी जाता है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू दे दी थी, और झाड़ू देने के बाद मैं पोछा मार दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पोछा भी नहीं मारी थी, और ज़मीन जो टूटा हुआ था ना, तो उसकी वजह से भी मैं पोछा नहीं मार रही थी। और कल मैंने सीमेंट लगाया था, तो जहाँ जहाँ मैंने सीमेंट लगाया वहाँ वहाँ मैंने पानी सुबह के टाइम में नहीं गिराई थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे झाड़ू भी देना था, और फर्श गीला हो जाता था, फिर झाड़ू देने में दिक्कत हो जाती। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैं पोछा मार दी हूँ, और पोछा मैं थोड़ा गीला गीला मारी हूँ, ताकि थोड़ा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए ज़मीन में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब मैं रूम में पोछा मारती हूँ ना, तो एकदम फर्श एकदम ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है चलने में। और मेरा तो मन करता है मैं डेली पोछा मारूँ, लेकिन ज़मीन टूटा हुआ था, इसकी वजह से मैं पोछा नहीं मार रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहे थे। जब भी मैं झाड़ू देती थी तो इतना ज़्यादा बालू निकल जाते थे, और अगर मैं पोछा मारती थी ना, तो पोछा में ही सारा बालू एकदम सट जाते थे। तो इसी के लिए मुझे बिल्कुल भी पोछा मारने का मन नहीं करता था, लेकिन अब सारी चीज़ ठीक हो गए हैं।
फिर उसके बाद मैं साथ में नहा ली थी पोछा मारने के बाद, और सीधा मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं खुद के लिए पहले थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह मैं खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक संतरा मैं छिल लूँगी और उसके साथ मैं अंगूर भी ले लूँगी। यही 2 फल हमारे पास अवेलेबल हैं और हस्बैंड जाने से पहले ये 2 फल लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैं खा लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो आते नहीं है ना, तब तक मैं धीरे धीरे करके फल खाऊं, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अभी लाने वाला कोई है नहीं। तो इसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही खा रही हूँ। मैं डेली बेसिस पे एक संतरा मैं ज़रूर खाती हूँ, और मुझे संतरा ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने अंगूर को भी धो लिया, और धोने के बाद मैं इस तरीके से प्लेट में ले लूँगी, और साथ में मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं ये है मेरा फ्रूट चाट। तो बस मैंने 2 ही फल लिया, तो चलिए हम खा लेते हैं पहले इसी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी बस गए 12 और अभी तक मेरा कुछ भी खाना नहीं बना है। और कारण ये है कि बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी, राधा रानी। तो पिछले आधे घंटे से उसने इतना ज़्यादा रोया है, इतना रोया है कि मैं क्या आपको बताऊं। बहुत रोया, बहुत रोया। तो उसका रोने का रीज़न ये था कि सिर्फ मम्मी मेरे पास बैठी हुई रहे, बस इसका यही कारण था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी बेटी मेरे बिना 3 घंटा 4 घंटा रह जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 1 सेकंड भी नहीं रहती है। सेम वैसा आज उसने किया है, मतलब मेरे पास वो रहना चाहती है। और इसकी वजह से 12 बज चुके हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बस मैंने थोड़ा सा अंगूर और संतरा मैंने खाया है, और इतनी जोरों से भूख लगी हुई है कि मैंने क्या बताऊं। मुझे बनाना था आलू का पराठा, तो मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, और बनाने से पहले मैं आपको राधा रानी को थोड़ा दिखा देती हूँ। वो अभी बहुत मुश्किल से सोई है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राधा रानी अभी सोई हुई है, और बहुत मुश्किल से इसने सोया है। और इसका फेस देख सकते हैं, रो रो के इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। फिर मैंने इसके साथ थोड़ा देर सोया और दूध का बोतल में दी, तब जाके ये सोई है, और काफ़ी गहरे नींद में ये सोई है। तो चलिए फटाफट थोड़ा नाश्ता बना लेते हैं, आलू का पराठा और साथ में चाय, और बनाकर पहले खा लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलिए सीधा किचन में चलते हैं। यहाँ पे ना बाबू बहुत मुश्किल से सोई थी, तो उसके बाद मैं फटाफट आलू का पराठा मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। और जब वो रो रही थी ना, तो मैं उसी टाइम में मैं आटा गूंद रही थी और मैं चोखा भी तैयार कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रोने लगी थी, तो बिल्कुल भी बनाना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले मैंने उसको चुप कराया, और मैंने उसको दूध का बोतल दिया, और फिर मैंने उसको सुलाने की कोशिश की। तो वो आराम से सो चुकी है, और सोने के बाद में ये आलू का पराठा मैं सेक रही हूँ। तो जल्दी से मैं फटाफट 2-3 बना लूँगी, और बनाने के बाद पहले मैं नाश्ता कर लूँगी। आप इसे नाश्ता भी कह सकते हो या लंच थाली भी कह सकते हो, क्योंकि ये वाकई में मैं 12:30 बजे या 1 बजे मैं खाना मतलब खाऊंगी। तो दोपहर का ही खाना आप समझ सकते हो, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता है वो तो मेरा मिस ही हो चुका है। और इसके बाद मैं चावल भी नहीं बनाने वाली हूँ, मैं सीधा शाम में ही कुछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लगभग मैंने पराठा सेक लिए हैं, और यहाँ पर मैंने फटाफट मैंने चाय बना लिया, क्योंकि चाय के साथ ना आलू का पराठा खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये रही हमारी लंच थाली, या आप सुबह का ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो। आलू का पराठा, चाय, और साथ में मैंने ले लिया मलाई। तो ये रात वाली दूध में से मलाई निकली थी, तो मैंने साथ में मलाई भी ले लिया, क्योंकि मलाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और रोटी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं कभी कभी इस तरीके से मैं मलाई खा लिया करती हूँ, वरना मैं डेली नहीं खाती हूँ। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम कर ली थी, और उसके बाद सारे कपड़े जो मैं छत पर से लाई थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से इसको फोल्ड करके भी रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े लाए हुए। तो सारे कपड़े पहले मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी, और जितने भी पर्दे थे सारे पर्दे मैंने धो दिए थे। तो वो सारे पर्दे भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खिड़की में और अलमीरा में मैं सेट कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि समय से सारे काम होते रहते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अगर आप कोई काम को पेंडिंग में डाल देते हो तो फिर तो वो काम होते ही नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं साथ में लेके चलूँ। और प्रेगनेंसी की हालत में क्या होती है ना, कि जब आप
एक बार सो जाते हो या आलस दिखा देते हो ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है काम करने का। और आजकल हमारी वही हालत हो गई है, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और ख़ासकर मुझे ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता, शूट करने का भी मन नहीं करता है, नहीं एडिट करने का मन करता है। लेकिन मैं फिर भी मैं करती हूँ, ज़बरदस्ती मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना दिन तक मैं ब्लॉग्स बना सकती हूँ और मैं वीडियो डाल सकती हूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे समय नज़दीक आएंगे वैसे वैसे काम करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो ही डाला करूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं कोई भी काम टाइम से नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि एक तो मेरी बाबू छोटी सी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जब भी वो चुप रहती है या खेलती है तब जाके मैं काम करती हूँ। और जब आप वीडियो शूट करते हो तो उससे पहले आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, कैमरा सेट करना पड़ता है, ट्राइपॉड लगाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ ना प्रेगनेंसी की हालत में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझसे जितना अभी हो रहा है या हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं आगे का कुछ नहीं कह सकती हूँ कि मैं कब तक ब्लॉग्स बनाऊँगी। जब तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी, पॉसिबल रहेगी, तब तक मैं ज़रूर बनाऊँगी, और मैं एडिट करके अपलोड करूँगी। और आप लोगों को पता भी है, मैं सारे वीडियो काफ़ी लेट से डालती हूँ, काफ़ी लेट से मैं एडिट करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे करने की इच्छा होती ही नहीं है। पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझसे होती ही नहीं है। बस मुझे ये लगता है बस मैं आराम करूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती है। जैसा लगता है कि कोई मुझे करके दे देता। और अभी तो मुझे बस यही 2 या 3 मंथ मेरा चल रहा है, और इसी समय से हमारी ये हालत है, और पता नहीं आगे चल के क्या होगी। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम कर लूँ। और अभी ये घर पे भी नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी हो जाती है बाबू को लेकर, क्योंकि अगर ये रहते हैं तो सुबह शाम तो मेरी हेल्प कर ही देते हैं, और बाकी बीच का जो टाइम होता है वो मैं अकेले हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, और सारे कपड़े मैं उसको अपनी जगह पे मैं लगा दूंगी, क्योंकि एक साथ काम हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर यहाँ पे जो मेरा बेड के पीछे का खिड़की है ना, तो ये सारी खिड़की आज मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर्दा सेट करना है। और जिस दिन मैं पर्दा निकाली थी ना, तो उस दिन मैं नहीं कर पाई थी खिड़की की सफाई, और खिड़की पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है। जैसे कि आप लोग को पता है अभी जो मौसम चल रहा है ना, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी, मतलब तुरंत में तूफान आ जाते हैं, तुरंत में बारिश होती है, तुरंत में धूप करते हैं। मतलब मौसम का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए। और यहाँ पे जब मैं खिड़की की सफाई कर रही थी ना, तो बाबू क्या कर रही थी, बेड पे ना एकदम पॉटी करके पूरा बेड एकदम गंदा कर दी थी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो बेड के पीछे वो खड़ी है, और वो खड़े होकर ना बिल्कुल रो रही थी। तो मुझे लगा क्यों रो रही है, तो जब मैं जाकर उसको देखी ना, तो वो पॉटी करके ना एकदम पूरा गंदा की हुई थी। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अभी इधर काम कर रही हूँ, फिर इधर इसको करना है। और सुबह में इसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था, और सारे कपड़े में वो मतलब गंदा वो लगा ली थी, और सारे बिस्तर पे लगा दी थी। देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी मुझे। फिर भी मैंने जैसे तैसे उसको सफाई की। और यहाँ पे पहले मैं खिड़की की सफाई कर दूंगी, और खिड़की की सफाई करने के बाद फिर मैं बाबू के पास जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ मैं देखती हूँ। तो इसे मैं फटाफट मैं बाथरूम में लेके गई थी, और इसको मैंने नहा दिया है। तो नहाने का रीज़न ये है कि पूरे बॉडी में ये लगा ली थी, और कपड़ा में तो साथ में लगाई ही थी, बिस्तर में भी लगाई थी। तो सारे बिस्तर मुझे हटाना पड़ा, जो भी मैंने ऊपर से बिछाया था, तो वो सारी चीज़ मैं हटा दी हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको टी शर्ट पहना दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रेडी फिर से करूँगी, क्योंकि ये नहा चुकी है। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं काजल पाउडर में कर दूँ, क्योंकि शाम का टाइम है। और यहाँ पे मैंने ढील वाली कंघी ले ली है, और इससे मैं थोड़ा सा इसको कॉम भी कर दूंगी, और साथ में एक जो ढील रहता है वो भी निकल जाते हैं। तो ये रात में ना बहुत ज़्यादा खुजली करती है, पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है रात के टाइम में। तो मैं इसी के लिए कर देती हूँ, क्योंकि रात में ना मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने देती है। पूरी रात ये मुझे कहती है मेरे बालों को खुजलाओ, मेरे सिर को खुजलाओ। मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं रात में इसको पीटने लगती हूँ, और फिर ये सो जाती है। तो इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि चलो मैं अभी से इसको कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर दिया, आप देख सकते हो। और ये रेडी होने के बाद ना बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी। फिर मैंने इसको जैसे तैसे चुप कराया, और चुप होने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना पर्दा लगाने लगी थी। तो फिर से ये देखिए क्या कर रही है, खेलने लगी थी। और यहाँ पे मैं खिड़की के पास पर्दा मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा।
और अगर पर्दा लगा हुआ रहता है ना तो उससे धूल मिट्टी भी बहुत कम आते हैं। और अगर मैं डायरेक्ट खिड़की वगैरह खोल देती हूँ तो उससे धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है या धूप भी बहुत डायरेक्ट आता है, क्योंकि सामने से धूप बहुत आते हैं। फिर यहाँ होने के बाद फिर मैं इस अलमीरा के पास जहाँ मैं कपड़ा रखती हूँ ना वहाँ पर भी मैं पर्दा लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ का भी पर्दा मैंने धो दिया था तो यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी। और जब यहाँ पर भी पर्दा लग जाता है ना तो जो भी मैं यहाँ पे डेली यूज़ करने का कपड़ा मैं रखती हूँ ना तो वो सारे कपड़े काफ़ी कम गंदा होते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे पर्दा लगा देती हूँ और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। वरना वो सारे कपड़े दिखते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड जी के कपड़े हैं, दोनों लोगों का कपड़ा यहीं पर होता है। और बाकी उनका जो हैंगर में टंगा हुआ रहता है जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह, और बाकी जो टी शर्ट और हाफ पैंट वगैरह होता है तो वो मैं इस तरीके से अलमीरा पे रख देती हूँ। फिर यहाँ पे आप बाबू को देख सकते हैं ये क्या कर रही है। यहाँ पे ये दूध पी रही है शाम के टाइम में, और दूध पीने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शाम का दूध भी मैं लिया हूँ जग में, और ये 1 केजी दूध है तो मैं इसको दूध लाकर रख दी हूँ। और बाकी जो पहले के दूध है ना तो वो सबसे पहले मैं 1 गिलास दूध पी लूँगी और मैं दूध गर्म कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया था। और ये रहा हमारा रात का डिनर, खिचड़ी और चोखा। तो यही थे हमारे आज के वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। तो चलिए मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।